क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक सुबह आप घर से बाहर निकलें और हवा इतनी ठंडी हो कि सांस लेना तक दर्द देने लगे। धरती पर कदम रखते ही ऐसा महसूस हो जैसे पूरा शहर बर्फ की एक मोटी चादर में कैद हो गया हो। पेड़ बिल्कुल स्थिर हों, पत्ते जमकर कांच की तरह टूटने लगे हों और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हो, जैसे प्रकृति कुछ बहुत बड़ा करने से पहले सांस रोककर खड़ी हो। सड़कों पर कारें बर्फ के पहाड़ों के नीचे दबी हुई हों, घरों की खिड़कियां सफेद बर्फ की मोटी दीवार बन चुकी हों और दूर पहाड़ों की तरफ से आती हुई एक डरावनी गूंजती आवाज जिसे सुनकर लगे कोई तूफान जन्म ले रहा है। एक ऐसा तूफान जो मिनटों में पूरे शहर को सफेद मौत में बदल सकता है। ये कोई सपना नहीं है, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की सीजीआई नहीं है, ये आज की सच्चाई है आइसलैंड की। आइसलैंड हमेशा से ठंडा देश रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में वहां जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, बेहद तेज हवाएं, पूरे शहर ठप, सड़कें गायब, कारें दब गईं, लोग घंटों तक घरों में कैद रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं ये सिर्फ एक सर्दी नहीं है, ये धरती के एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और इस कहानी की जड़ आसमान में नहीं है, धरती पर भी नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर छुपी हुई है। धरती का मौसम सिर्फ हवा से नहीं चलता, असल कंट्रोल समुद्र के अंदर होता है। समुद्र में एक विशाल सिस्टम चलता है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या फिर ओशन कन्वेयर बेल्ट। इसे आसान भाषा में समझिए, सूरज समुद्र की ऊपरी सतह को गर्म करता है। गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर रहता है। ये गर्म पानी धीरे धीरे ठंडे इलाकों की तरफ बढ़ता है, वहां पहुंचकर ठंडा होने लगता है। ठंडा पानी भारी बन जाता है और फिर समुद्र की गहराई में डूब जाता है। इसके बाद वह नीचे नीचे बहता हुआ दोबारा गर्म इलाकों की ओर लौटता है। यही चक्र हजारों सालों से धरती का टेम्परेचर बैलेंस संभाल रहा है। अगर ये चक्र धीमा पड़ जाए या टूट जाए तो समझ लीजिए धरती का दिल धीमी धड़कन में चला गया। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास विशाल बर्फ की चादरें हैं। पहले ये बर्फ धीरे धीरे पिघलती थी, सब कुछ संतुलन में था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। समस्या क्या है? पिघली हुई बर्फ मीठा पानी बन जाती है और ओशन कन्वेयर बेल्ट को चाहिए खारा और ठंडा पानी। जैसे जैसे मीठा पानी समुद्र में बढ़ा, पानी हल्का होता गया, वह नीचे डूबना बंद हो गया। गहराई वाला चक्र कमजोर पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि गर्म पानी ऊपर जाकर ठंडा तो हो गया, लेकिन नीचे घूम नहीं पाया। पूरा सिस्टम स्लो मोशन में चला गया। पहले अटलांटिक ओशन की गर्म धाराएं आइसलैंड के मौसम को संतुलित रखती थीं। अब हालात बदल चुके हैं, गर्मी वहां तक पहुंच नहीं पा रही, तापमान तेजी से गिर रहा है, बर्फ की परतें मोटी होती जा रही हैं, तूफान ज्यादा बनने लगे हैं, सर्दी लंबी और ज्यादा खतरनाक हो रही है। आइसलैंड अब धरती का एक वार्निंग सिग्नल बन चुका है। वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, अगर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन और कमजोर हुआ तो दुनिया मिनी आइस एज की तरफ जा सकती है। यह हजारों साल नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दशकों तक पूरी धरती को हिला सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं आइसलैंड की ठंड से भारत का क्या लेना देना, लेकिन धरती एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। भारत पर इसके 4 बड़े असर हो सकते हैं। हिंद महासागर की हवाएं बदल सकती हैं, मानसून कमजोर या अनियमित हो सकता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा। इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी बढ़ सकती है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे इलाकों में जहां सर्दी 2 महीने रहती थी, वह 3-4 महीने तक खींच सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, मौसम पूरी तरह अनिश्चित हो जाएगा। आज गर्मी, कल ठंड, परसों बारिश, सब कुछ गड़बड़। ओशन कन्वेयर बेल्ट धरती के लिए वैसी ही है जैसे इंसान के लिए दिल। आज ये धड़कन धीमी पड़ रही है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि यह सिस्टम 25 से 35% तक कमजोर हो चुका है और अगर यह 50 से 60% तक गिर गया तो असर विनाशकारी होगा। आइसलैंड की यह बर्फीली कहानी किसी एक देश की नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। धरती बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असल में ये एक ही सिस्टम है, एक ही सांस, एक ही धड़कन। और आज उस धड़कन की लय बिगड़ रही है। क्या हम नई आइस एज की ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, शायद हाँ, लेकिन इतना तय है धरती बदल रही है, मौसम बदल रहा है और भविष्य पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, डर अंत नहीं होता, डर तैयारी की शुरुआत होता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हुआ। ऐसी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए
हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है।